बांग्लादेश वालों ने एक सफेद भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। और जानते हो, जब उसे हलाल करने का टाइम आया तो सरकार ने डर के मारे उसे बचाकर जू में शिफ्ट कर दिया। क्यों? अगर सच में हलाल कर दिया होता ना तो ट्रंप ईरान का पीछा छोड़ के बांग्लादेशियों के पीछे पड़ जाता। ये बिल्कुल सही बोलता है मुगल आजम। बांग्लादेश से भारत को सीखना चाहिए। ट्रंप है तो जू में भर्ती करने के लायक ही। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में अचानक से इतनी खुशियां क्यों? भाई ईद थी और पाकिस्तान वालों की तो डबल ईद, यौम तकबीर भी था। 28 तारीख और 28वां यौम तकबीर, बोले तो न्यूक्लियर डे का जश्न मनाया जा रहा था भाई। और इस छोटे गुल ने इस खुशी के मौके पर सबके टुल दे दिया, सरेआम ये मानकर कि भाई इतनी सटीक स्टोरी कैसे। मैं बिल्कुल ये ऑन एयर बता रहा हूँ। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, ये अब्दुल्ला हामिद गुल पाकिस्तान के पहले आईएसआई चीफ जनरल हामिद गुल का साहिबजादा है। ये चोमू बोला कि धुरंधर मूवी को भारत की R&AW रा ने लिखा है, वरना इतनी सटीक स्टोरी, बोले तो प्रिसाइज स्टोरी एक डायरेक्टर कैसे लिख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। उसका सीधा सा मतलब था कि आदित्य धर रा का एजेंट है तो क्या बे, तुम लोगों का सिविल इंजीनियर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेररिस्ट हो सकता है, हमारा डायरेक्ट एजेंट तक नहीं हो सकता। बेटा अभी तो और आग लगाएगी धुरंधर। आईपीएल का फाइनल हो जाने दे, फिर देखना नेटफ्लिक्स पर आकर तुम्हारे जख्म ताजा करेगी। पॉइंट ये है कि ये लीर मान रहा है कि कहानी सच्ची है। मैं बिल्कुल ये ऑन एयर बता रहा हूँ। कमाल है यार, बेटे ने अब्बू लोगों की मिट्टी पलीद कर दी। अब्बू इसका ये DGISPR कहता है आके तो देखो, मजा ना कराया तो पैसे वापस। और बेटे गुल ने ऐसा गुल खिलाया कि सरकार और आर्मी के टुल दे दिया। और इधर इनका ये मुनीर द पनीर सोवेनिटी और इनविजिबल डिफेंस का ज्ञान पेल रहा है। अबे फील्ड मार्शल, कौन सी इनविजिबल डिफेंस में? 4 दिन पहले ही BLA ने तेरे डिफेंस के परखच्चे उड़ाए हैं, तेरे जर्नलों की पैंटों का रंग बदल दिया, पूरा मुल्क कटोरा लेके घूम रहा है और तू आवाम को इनविजिबल होने की अफीम चटा रहा है। BLA ने घर में घुस के तेरी इज्जत का फालूदा कर दिया और तू शर्म करने की बजाय बलूचिस्तान में ईद सेलिब्रेट करने की नौटंकी कर रहा है। इतना ही नहीं, फिर टीवी पर आकर न्यूक्लियर डे की खोखली धमकियां दे रहा है भारत को, जिनके पास खुद की हिफाजत करने का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई ढंग की सिक्योरिटी तक नहीं, जिनके कैंप में घुसकर कोई भी रातों रात मार के चला जाता है, वो दुनिया को अपना न्यूक्लियर बटन दिखा रहे हैं। तेरी डिफेंस इतनी ही इनविजिबल होती तो तेरे सैनिक इस कदर रोते ना दिखाई देते। शर्म आनी चाहिए चोमू, पर उसके लिए तो पहले जमीर होना चाहिए ना। वो तो तूने 50-50 करके आधा USA आधा चाइना के पास गिरवी रख छोड़ा है। अबे तेरी औकात ही क्या है? जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। हाँ, जो जीजा जी कहेंगे तू वही करेगा। ट्रंप ने प्रेशर दिया पाकिस्तान पर कि इजराइल को कबूल करो। बोलो 3 बार कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, मतलब कि ऑफिशियली एक्सेप्ट करो, अब्राहम अकॉर्ड में आओ, हैंडशेक करो, रिलेशन बनाओ, मतलब कि हमारी तरह, चाइना की तरह उसको भी जीजू बनाओ। सही सही। लेकिन पाकिस्तान में गुल खिलाने वाले इसके जैसे एक थोड़ी ना है। ये है असली गुलजार। तो देखो क्या बोला। वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड। आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। सच बता रहा हूँ यार, कभी कभी मुझे लगता है इनके पानी में कुछ मिला हुआ है, या फिर इनके पैदा होते ही इनका डॉक्टर दिमाग निकाल के डस्टबिन में डाल देता है। क्योंकि जिस तरह की बकवास ये नेशनल टीवी पर बैठकर करते हैं ना, वो सुनकर तो जिन्ना का भी दिल करता होगा कि कब्र से बाहर निकल के और इनको 4-5 माँ बहन की गालियां निकाल के फिर से सोचिए। अब जिन्ना बेचारा गालियां ना दे तो क्या करे? एक तरफ मुल्क भूखा नंगा कटोरा लेकर किसी के भी सामने चला जाता है, और दूसरी तरफ ये टीवी पर बैठकर शेखी बगार रहे हैं कि हमने इंडिया पे एहसान किया, उसे छोड़ दिया। पानी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है और हम कह रहे हैं हमने उनके तैयारे नहीं मारने हैं। हाउ कैन वी डू इट? ये ग्रेस होता है। देखिए, हम चाहते थे कि हम खुद अपने पाकिस्तानियों पर जंग ना थोपे। ऐसा क्या? दिल्ली तक ड्रोन उड़ा रहे होते हैं, IPL हमारे नीचे हो रहा था, हमने ड्रोन नहीं गिराया उसके ऊपर। हेलीकॉप्टर हमने हैंगर के अंदर पिक कर लिया, खड़ा है, ड्रोन आराम से जाके मार सकता था। सरबराह एयर चीफ ने कहा कि नहीं, पुल बैक करें, इसको ड्रोन को नहीं मारना। लाले, यहाँ तो पूरा मुल्क ही एक ओपन असाइलम बना हुआ है। इनका पागलपन कोई बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल है, एक कल्चर है, एक प्राउड फैमिली ट्रेडिशन है जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है बस। अबे राफेल तुम्हारी छत पर उड़ने वाले कबूतर है जो गुलेल से मार के गिरा देगा। तुम्हारे खस्सी रडार में राफेल तब तक नहीं आता जब तक वो तुम्हारा काम तमाम करके अपने बेस पर वापस ना चला जाए।
तुम गिराओगे, बिल्लो का नाजायज बच्चा है क्या? अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखा जाए, और ये कोई छोटी बात तो नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान भारत की जंग डिस्कस हो रही है, हम करें ना करें, अमरीकी सदर इसका जिक्र करते थकते नहीं है, लेकिन ऐसे में हम अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं कर पाए? हम अपनी बात को विद प्रूफ्स जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए कि भाई हमने इतने तैयारे मारे हैं, ये देखो मलबा है, ये हमने उसका सारा डेब्रिस है, संभाल के रखा है, महफूज कर लिया है। बिल्कुल सही कह रही है ये। बिना सबूत के तुम इतना ढोल पीट रहे हो, निकालो सबूत, कर दो इंडिया का मुंह बंद। है तो दिखाओ ना बे, दबा के क्यों रख रखा है? एटलीस्ट वी विल रिमेंबर इट टिल सेंचुरीज और टिल द वर्ल्ड एग्जिस्ट कि पाकिस्तान ने भारत का हशर क्या किया था। राइट, तोते उड़ा दिए इंडिया के, ऐसा हशर किया कि इंडिया आइंदा से हमारे मासूम आतंकवादियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। So we are unable to produce that video. Why? दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इजाज़त मिल जाए, उसकी भी इजाज़त मिल जाए और रिलीज़ हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं। वो झोंपड़ी वाला बोल रहा है अल्लाह करे सरकार इजाजत दे दे, अभी तक इजाजत नहीं मिली। दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इजाज़त मिल जाए। क्या बात, क्या भूल गए? सबूत कहीं रख कर भूल गए, या तुम्हारी सरकार देने में इतनी बिजी हो गई कि इजाजत कैसे दी जाती है वो भूल गए? पॉलिसी वाइज वो कहती है कि हमने इसमें इमेज वर्सेस इमेज, क्लेम वर्सेस क्लेम, काउंटर क्लेम में नहीं पढ़ना चाहते, वी हैव डन इट सो दे नो इट। ये इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। अब अच्छा, एक और मैं अपने सबूत में एक और बात करता हूँ। हाँ कर ले, सबूत में बातें तो आती हैं तुम्हें, एक क्यों 5 कर ले। इंडिया ने हमारे 8-0 हमने कहे हैं, इंडिया ने कहा है 1-0 है हमारा, कभी ये क्लेम किया काउंटर क्लेम? वो नहीं ये कर भी रहा नहीं कहा कि ये 7 हैं, 7 गलत हैं, 1 गिरा। अबे झोंपड़ी के, इंडिया काउंटर क्लेम क्यों करेगा? जब कोई शराबी नाले में गिरकर अपने आप को सिकंदर समझता है तो समझदार इंसान उससे बहस नहीं करता, थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर हंसता है, मनोरंजन करता है और फिर चला जाता है। तुम्हारे 5-0 वाले लतीफे पर इंडिया अपना जवाब देता। इतनी देर में तो तुमने 7-0 कर दिए थे, 8-0, वो ट्रंप वो 11-0 बना के बैठा था। अबे और भी काम है तुम्हारे इन लतीफों पर काउंटर करने के अलावा भी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारा काम दुनिया भर में खाली कटोरा लेकर घूमना नहीं रह गया अभी, तुम्हारा भेजा भी कटोरे की तरह खाली हो गया है। हालात ये हैं कि बड़े बड़े मुल्क इनको बुला तो लेते हैं, फिर घंटों मंगतों की तरह गेट पर ही खड़ा रखते हैं। 4 दिन पहले ही कटोरा लेकर ये दोनों पहुंचे थे चाइना, अंदर चल रही थी जिनपिंग की मीटिंग और ये दोनों बाहर ऐसे खड़े थे जैसे बिना बुलाए मेहमान बिरयानी के स्टॉल के खुलने का इंतजार कर रहे हो, जैसे टेंट में बस 2 कुर्सी की जगह बनते घुस जाएंगे। जिनपिंग का एक दरबारी गया अंदर और जाकर बोला जिनपिंग के कान में, साहब बाहर गेट पर 2 शक्ल से भिखारी टाइप के लोग खड़े हैं, लेकिन सूट बूट से ऐसा लगता है जैसे किसी प्राइवेट आइलैंड के मालिक हो। कंफ्यूज आ गया, क्या करूं बताइए? जिनपिंग समझ गया जो हुलिया बताया था ना उससे कि पक्का मुन्नू और उसका नुन्नू ही है। बोला 20 मिनट उधर ही खड़ा, फिर भेज दे झोंपड़ी वालों को। फिर दोनों अंदर जाते तो पता है क्या होता है? और भाई बताया कैसे आना हुआ? अबे कौन सी ग्लोरियस पार्टनरशिप? तेरे पास पार्टनर बनने के लिए बचा ही क्या है? देश तेरा गिरवी पड़ा है, आवाम भूख से मर रही है, तू चाइना का ग्लोरियस पार्टनर बनने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या यार कातिया, कितने बेशर्म लोग हैं ये। अगर कोई इनसे आकर बोले ना कि भाई बाहर तुम्हारी इज्जत नीलाम हो रही है, तो जैसे इमरान खान बोला था ना, घबराना नहीं है, सबसे पहले यही पूछना है कितने पैसे मिल रहे। आवाम सोच रही है कि ये सिपा सलार और उसका छोटा हथियार दोनों चाइना ईदी लेने गए हैं। अरे बेवकूफो, वो ईदी लेने नहीं बल्कि तुम्हें हलाल करने का जुगाड़ सेट करने गए थे। कल ईद कुर्बान है, जरा खुशी से हौसले से कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपने बातें सुनी, गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है इस कुर्बानी के बाद आपकी मेरी कुर्बानी देने की। ओ छिले हुए मटरो, ये तुम लोगों को IMF में गिरवी छोड़कर खुद महलों में पार्टियां उड़ा रहे हैं और तुम कटने के लिए लाइन में खड़े हो और सोच रहे हो कि मुनीर साहब जन्नत का टिकट बांट रहे हैं। बेइज्जती की भी कोई लिमिट होती है। तुम्हारे मुल्क का पूरा कबाड़ा कर दिया इस टके के साहब ने। अच्छा हमारे लिए और जल्दी जल्दी करो। और फिर बेशर्मी से ये भी कहते हैं कि हम सब ये तो अवाम के लिए कर रहे हैं। अबे जाहिलो, ईद तो तुम्हारी सरकार मना रही है, तुम्हारा खून चूस चूस कर तुम सब बलि के बकरे हो। तुम लोग बस इसीलिए पैदा हुए कि ये हुक्मरान और आर्मी अफसरान तुम्हारी कुर्बानी देकर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रख सके। ये 2 कौड़ी के हुक्मरान तुम्हें बेच खाएंगे और टीवी पर आकर ऐसे बताएंगे जैसे तुम पर कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो। कमाल ये है कि अब हमारे पे एहसान जताया जाता है। देखें हमने आपके लिए। अबे क्या बताऊं यार, तुम्हारी बदनसीबी और बदहाली का अब ना नशा सा होने लगा है। साला एक दिन भी मिस हो जाए ना तो लगता ही नहीं कि दिन उगा है। शरीर में बेचैनी सी होने लगती है यार कि आज पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं देखी। तुम लोगों को भी ऐसे ही होता है क्या?
टेंशन मतलब मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें डोज की कोई कमी नहीं होगी, टाइम टू टाइम डेली डोज मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।